हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैब। आज हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन में राष्ट्रीय कोल सूचकांक और नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज नेशनल कोल इंडेक्स, ये किस पर बेस्ड है, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे ये कंपाइल होता है। तो हम नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में चलिए देखते हैं ये क्या है, जो आपके आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूजफुल होंगे। की पॉइंट्स क्या क्या है नेशनल कोल इंडेक्स के। तो recently Ministry of Coal has started commercial auction of coal mines on revenue share basis। तो revenue share basis पर Ministry of Coal ने स्टार्ट किया कि अब हम ऑक्शन करेंगे, कमर्शियल ऑक्शन करेंगे कोल माइंस का। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर है और जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स कोल एंड माइंस, तो ये है हमारे प्रहलाद जोशी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेशनल कोल इंडेक्स was conceptualized in order to arrive at the revenue share based on market prices of coal। और इसे रोल आउट कर दिया गया था कब? 4 जून 2020 को। तो नेशनल कोल इंडेक्स जो है ये एक्चुअल में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल में आया, ये वो आया 4 जून 2020 में, तब से ये शुरू हो गया नेशनल कोल इंडेक्स। NCI was rolled out on 4th June 2020। अब हम देखते हैं कि नेशनल कोल इंडेक्स है क्या। तो ये एक्चुअल में क्या है कि नेशनल कोल इंडेक्स जो है ये प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम कहते हैं मूल्य सूचकांक। तो ये एक प्राइस इंडेक्स है जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्राइस का चेंज होता है ऑफ कोल किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वो किसी बेस ईयर, एक फिक्स बेस ईयर को माना गया है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर माना गया है, उसके रिलेटिव किसी पर्टिकुलर मंथ में जो चेंज होगा प्राइस का, उसको जो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको जो डिफाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड नेशनल कोल इंडेक्स और इट्स अ प्राइस इंडेक्स। द बेस ईयर फॉर द एनसीआई इज फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो इसी बेस ईयर के रिलेटिव जो है हम निकालते हैं नेशनल कोल इंडेक्स। Prices of coal from all the sales channel of coal, including import, as existing today are taken into account for compiling the NCI। तो NCI को कंपाइल करने के लिए जितने भी डिफरेंट प्राइसेस हैं उनको कंबाइंड कर कर जो है हम NCI को निकालते हैं, जिसमें से 3 मेनली जो डिफरेंट प्राइसेस हैं वो है आपके कौन कौन? नोटिफाइड प्राइसेस ऑफ कोल, ऑक्शन प्राइसेस ऑफ कोल एंड इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ कोल। तो इन सारों को लेकर जो है हम कंपाइल करते हैं एनसीआई को। द डिटेल्ड कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी फॉर द एनसीआई हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता। तो ISI कोलकाता ने ही जो है इसका एक डिटेल्ड कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी को दिया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। The amount of revenue share per ton of coal produced from auction blocks would be arrived at using the NCI by means of a defined formula। तो इसमें एक डिफाइंड फॉर्मूला को दिया गया है जिसके बेस्ड पर जो है हम निकालेंगे कि रेवेन्यू शेयर क्या होगा पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्शन ब्लॉक्स। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NCI। तो NCI इज कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ 5 सब इंडिसेस, 3 फॉर नॉन कुकिंग कोल एंड 2 फॉर कुकिंग कोल। तो ये जो 3 सब इंडिसेस हैं नॉन कुकिंग कोल के लिए, ये कंबाइंड होके बनाते हैं इंडेक्स फॉर नॉन कुकिंग कोल, और जो 2 सब इंडिसेस हैं फॉर कुकिंग कोल, ये कंबाइंड होकर बनाते हैं इंडेक्स फॉर कुकिंग कोल। और फिर ये दोनों कंबाइंड होके प्रोवाइड करते हैं इंडिसेस और इंडेक्स फॉर होल कोल सेक्टर, दैट इज कॉल्ड नेशनल कोल इंडेक्स। The 3 sub-indices for non-cooking coal are combined to arrive at the index for non-cooking coal, and the 2 sub-indices for cooking coal are combined to arrive at the index for cooking coal, and finally for the whole of Indian coal sector. Thus, indices are separate for non-cooking and cooking coal। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो indices होगा नॉन कुकिंग के लिए वो सेपरेट होगा
कुकिंग के लिए वो सेपरेट होगा। एज पर द ग्रेड ऑफ कोल पर्टेनिंग टू अ माइन, द एप्रोप्रिएट सब इंडेक्स इज यूज्ड टू अराइव एट द रेवेन्यू शेयर। For the compilation of NCI, all the three prices channel जो मैंने अभी पहले भी बताया कि notified prices of Coal India, auction prices of Coal India and import prices of Coal India are taken into account. अब हम देखते हैं कि जो कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल की बात हम कर रहे हैं तो ये क्या है। तो जो कोल प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, उसमें से अगर हम देखें तो नॉन कुकिंग कोल जो है वो 86.7% है और कुकिंग कोल है 12.3%। ये है आपका कुकिंग कोल और ये है आपका नॉन कुकिंग कोल। ठीक है, कुकिंग कोल जो है इसको जब हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये एक कोहेरेंट मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ रेसिड्यू को प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं कोक। ठीक है, अब ये जो है एक इनपुट है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इसलिए इसे जो है हम कहते हैं मेटलर्जिकल कोल। ठीक है, अब हम इसकी बात करें अगर नॉन कुकिंग कोल की, तो ये जब हम इन एब्सेंस ऑफ एयर को में इसे हीट करते हैं तो इट डजंट प्रोड्यूस एनी कोहेरेंट सॉलिड रेसिड्यू, तो ये कोक को प्रोड्यूस नहीं करता। ये मेनली जो है यूज्ड एज थर्मल कोल फॉर पावर जनरेशन। तो होप आप समझ गए होंगे कि नॉन कुकिंग कोल और कुकिंग कोल क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि कोल का क्या क्लासिफिकेशंस है हमारे यहाँ। तो कोल जो है वो एक्चुअल में क्या है कि ये जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में। और इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का आफ्टर चाइना। ओके, और कोल को हम क्या कह सकते हैं, कोल को हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड भी। ठीक, तो पहला जो है वो है एंथ्रासाइट। इट कैरीज 80 to 95% कार्बन कंटेंट एंड इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई होता है। ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में है, वो भी काफी लेस अमाउंट में। तो अब सवाल उठता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। मतलब अगर हम 1 केजी कोल को कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं तो कितना किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है, जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। फिर आता है बिटुमिनस। इट कैरीज 60 to 80% of carbon content and a low level of moisture content, widely used and has a high calorific value। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ये मेनली पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर है लिग्नाइट। इट कैरीज 40 to 55% कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, सो इट गिव्स स्मोक व्हेन बर्न्ड, ब्राउन इन कलर। ये मेनली पाए जाते हैं राजस्थान, असम, लखीमपुर में एंड तमिलनाडु। पीट जो ये लोएस्ट क्वालिटी है, लेस देन 40% कार्बन कंटेंट, लोएस्ट क्वालिटी, लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड लीव्स अ लॉट ऑफ एस। तो होप आपको नेशनल कोल इंडेक्स, what are the compilation factor of national coal index, फिर आपको ये भी पता चला होगा कि कोल के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और व्हाट इज कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल, उनका यूज कहाँ है। If you like our video, please subscribe, like and share our channel. Also don't forget to press the bell icon to get new updates. Thank you.